नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि समूची मानवता के लिए गुरु नानक देव जी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। उन्हीं गुरु नानक देव जी के विचारधारा को, उनकी प्रेरणाओं को संयोजित किए हुए आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में 4 पुस्तकों का अनावरण किया गया। अनावरण कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य विभागाध्यक्षों और शिक्षकगणों की मौजूदगी में हुआ। पुस्तक के लेखक डॉक्टर रविंदर गासो जी हैं, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर रविंदर गासो वैसे तो हिंदी साहित्य जगत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर रविंदर गासो पिछले 30 वर्षों से हिंदी शिक्षण और अध्यापन कार्यों में लगातार लगे हुए हैं। डीएवी कॉलेज पुंडरी में आप हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं, सहायक प्रोफेसर हैं और आज डॉक्टर रविंदर गासो जी द्वारा ही लिखित 4 पुस्तकें आप देख सकते हैं। गुरु नानक कृत आसा दीवार एक अध्ययन, गुरु नानक कृत जपुजी साहब एक अध्ययन, गुरु नानक वाणी विविध आयाम, गुरु नानक देव जी व्यक्तित्व और विचारधारा। इन पुस्तकों के लेखक डॉक्टर रविंदर गासो जी हैं, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि गुरु नानक देव जी की विचारधारा, उनकी प्रेरणाओं और इन पुस्तकों से जुड़ी अन्य कई बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आपने आज आपकी 4 लिखित पुस्तकों का अनावरण किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आज जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में इन पुस्तकों का अनावरण किया गया है, किन महानुभावों की मौजूदगी में हुआ और कब हुआ? डॉक्टर राजेश उद्धवा जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जी द्वारा इसका विमोचन किया गया इन पुस्तकों का। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजीव शर्मा जी और कला और भाषा संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर प्रोफेसर ब्रजेश साहनी जी, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी, पंजाबी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, डीएवी कॉलेज पुंडरी के प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष तंवर जी और युवा और सांस्कृतिक कार्य विभाग के निदेशक डॉक्टर महासिंह पूनिया जी और दूरवर्ती शिक्षा विभाग निदेशालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कामराज सिंधु जी, ये सभी लोग मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में कुलपति साहब ने और इन सभी विद्वानों ने इन गुरु नानक देव जी पर इन 4 पुस्तकों का विमोचन किया। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि गुरु नानक जी पर ही आपने विषय चयन क्यों किया पुस्तकें लिखने के लिए? मैं डॉक्टर साहब, ये बात पूरे हिंदुस्तान की और पूरे दुनिया में जो गुरु नानक देव जी को चाहने वाले हैं, उन पर प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बावजूद इसके कि भी जो गुरु नानक देव जी पर हम बहुत ही उनका आदर सम्मान करते हैं और उनकी वाणी का पाठ हर रोज नित्य नेम की वाणियों में भी आसा दीवार और जपजी साहब का पाठ होता है और गुरु ग्रंथ साहब में उनकी सारी वाणी दर्ज है। लेकिन मैंने महसूस किया कि गुरु नानक देव जी की जीवनी और उनकी वाणी की सही व्याख्या जो है वो पंजाबी में तो उपलब्ध हो जाती है, लेकिन हिंदी में वो हिंदी भाषी लोगों के लिए वो उपलब्ध नहीं है और एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतराल है जो कि गुरु नानक जी के संदेश को समझने में जो हिंदी भाषी लोगों को बड़ी रुकावट और बाधा और उनके लिए बड़ी दिक्कत थी ये कि भी वो कैसे इनको समझें। बार बार ये सवाल विद्यार्थी हमारे वो करते थे। और हिंदी साहित्य के इतिहास में गुरु नानक देव जी पर आपको कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मिलता है। 1-2 ग्रंथ जो मिलते हैं उनमें भी वो पर्याप्त नहीं है, उनकी संपूर्ण व्याख्या नहीं करते। इसलिए मैंने ये चुना। लॉकडाउन के दौरान मैं खालसा कॉलेज पटियाला में गया, मैंने अपने कॉलेज में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की गुरु नानक देव जी के बारे में। उस दौरान मैंने महसूस किया कि इनके बारे में हिंदी में विषय सामग्री बहुत कम है, नाम मात्र है, जो है वो उनकी वाणी की और उनके जीवन की संपूर्ण सही व्याख्या नहीं कर रही है। इसलिए इस कार्य को मैंने 3 वर्ष लगाकर इसको मैंने दिन रात मेहनत की, इसको समझने में। इसके तमाम ग्रंथों को 100-150 ग्रंथों को मैंने पढ़ा, उसमें से ये 4 ग्रंथ मैंने निकाले। हम ये मानकर चले कि हिंदी भाषी अध्येताओं के लिए, साहित्य के प्रेमियों के लिए, शोधार्थियों के लिए आपको टारगेट किया गया, उनको टारगेट करके पुस्तक लिखी। जी जी जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि भी हिंदी में पढ़ने वाले जो शोधार्थी, जो विद्यार्थी, शिक्षक, साहित्यकार
बल्कि हिंदी भाषी आम जनता जो गुरु नानक देव जी को बहुत प्यार करती है, बहुत आदर करती है, उनके लिए ये सामग्री नहीं थी। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि गुरु नानक देव जी की जीवनी, पूरी की पूरी जीवन वृत्त एक जगह अगर आपने लेना हो, आपको ढूंढते ढूंढते कई साल लग जाएंगे। मुझे तो ऐसा कोई एक दो पुस्तकें मिली हैं, वो भी पंजाबी में, अंग्रेजी में है, लेकिन बहुत चुनिंदा है। अधिकतर पंजाबी भाषा में साहित्य मिलता है। बहुत हिंदी में तो आपको, अगर आपने अपने बच्चों को गुरु नानक देव जी की जीवनी पढ़ानी हो, मैं ढूंढ के थक गया। इसी दृष्टि, इसी कारण से मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, और मैंने ये मैं संतुष्ट हूं कि मैंने ये पुस्तकें जो हैं, जैसे गुरु नानक देव जी की व्यक्तित्व और विचारधारा नामक पुस्तक है, इस पुस्तक में गुरु नानक देव जी की रचनाओं के, उनके जीवनी के विविध पक्षों को आप मतलब बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बच्चे बच्चे को और हर एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के इसको पढ़ना चाहिए। गुरु नानक देव जी को समझने के लिए वो जरूरी है, ये मैं कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर इन पुस्तकों की प्रासंगिकता और महत्व की बात की जाए, जी, जो आपने 4 पुस्तकों का जिनका विमोचन हुआ है, अगर इनकी प्रासंगिकता और महत्व की बात की जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि मैं ये समझता हूँ कि अब पूरा मध्यकाल है हमारा जो मध्यकाल है बहुत ही विडंबनाओं और द्वंद्वों से भरा हुआ है। उसमें हमारे जाति के प्रश्न हैं, धर्म के प्रश्न हैं, हिंदू मुसलमान के प्रश्न हैं, इतिहास की बहुत सारी सामग्री ऐसी है जिसको दिमाग चकरा जाता है कि ये सारा मामला उस काल का क्या था। अगर हमने उसको सही समझना है तो हमें अपने जो संत भक्त कवि हुए हैं उनकी रचनाओं के माध्यम से अगर उनके पास हम जाएंगे उस इतिहास के बारे में जानने के लिए, तो हमें सही बहुत खुली जानकारी मिलेगी। मतलब हिंदी ही नहीं, इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म अध्यात्म, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जो विदेशों के साथ संबंध है, विदेश नीति, उसके लिए हमें बहुत सारी सामग्री इसमें से मिल सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि इस पर काम नहीं हुआ था। लोग क्या है, मैंने बाबर बाणी के बारे में एक लेख है मेरा जी, और गुरु नानक देव जी ने जो आरती लिखी है, गगन में थाल रविचंद दीपक बने, उसकी एक स्वतंत्र लेख है। गुरु नानक देव जी ने अच्छे कर्मों के लिए क्या कहा है। गुरु नानक देव जी को अगर आपने पढ़ना है, यानी पढ़ते तो हैं ही हैं जी, लेकिन उसको समझना है, तो मैं ये समझता हूं कि मैंने उस दृष्टि से ये काम किया। मैं प्रासंगिकता की जो बात कह रहा हूं कि भी आप हिंदी पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है या नहीं है, मैं कहता हूं कि उसको इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए अनिवार्य रूप से। ये प्रासंगिकता है इसकी। डॉक्टर साहब, जैसे आज के दौर में हम वर्षों से देखते हैं, आप भी बचपन से देखते आए होंगे, हम भी बचपन से देखते आए हैं कि गुरु नानक देव जी के बारे में कहीं जानकारी, असंख्य असीमित जानकारी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उनके बारे में दुनिया भर का साहित्य लिखा गया है, किताबें लिखी गई हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दुनिया भर की सामग्री पड़ी है। ऐसे में उन सब सामग्रियों के बीच आपकी ये 4 पुस्तकें जो गुरु नानक देव जी पर आधारित हैं, कहाँ स्टैंड करती हैं? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बात मैंने भी, जब मैं ये पढ़ने लगा गुरु नानक देव जी को, मेरे को दिमाग में आया कि मैं पर्याप्त, मेरे पास ज्ञान नहीं है। गुरु नानक देव जी को स्टडी करते हुए मैंने पाया, मैं सोशल मीडिया पे गया, यूट्यूब पे लोगों के कथावाचकों के मैं प्रवचन सुने, उनकी वीडियोस देखी, किताबें देखी, हिंदी में, पंजाबी में बेशुमार मेरे पास किताबें हैं। मेरा परिवार जो है पंजाबी साहित्यकार है। मेरे पिताजी बरनाला पंजाब में रहते हैं, श्री ओम प्रकाश गासो जी। मेरे ब्रदर हैं भाई साहब डॉक्टर सुदर्शन गासो जी, अम्बाड़ा में पंजाबी के विभागाध्यक्ष हैं, GMN कॉलेज में, बड़े चिंतक हैं। उन्होंने खुद एक गुरु नानक देव जी पर किताब लिखी है। तो मैंने ये पाया कि गुरु नानक देव जी ने जो कहा है उसको कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी व्याख्या में जाने अनजाने में, क्योंकि मतलब कई तो बंदे होते हैं अनजाने में ही, मैं तो लगाऊंगा इस बात को कि भी पूरा ज्ञान नहीं है आपको। जब तक आप पूरे संदर्भों को नहीं जानते, किसी कवि की व्याख्या नहीं कर सकते हैं।
तो मैंने उन संदर्भों को जानते हुए जब मैंने पता कि संदर्भ तो ये है, व्याख्या ये कर रहा है, मैं अब आपकी मेरी पुस्तक है जपजी साहब की, ये गुरु नानक देव जी की और जिस गुरु ग्रंथ साहब की मुख्य रचना है, वाणी है जी, और ये नित्यनेम की वाणियों में सबसे प्रमुख है। और गुरु ग्रंथ साहब की गुरुमत सिद्धांतों की जो सार है वो जपजी साहब में है। गुरु नानक देव जी की जो विचारधारा है उसका सार भी जपजी साहब में है। अब मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं आपको कि मैं इसके बारे में बहुत सारी व्याख्याएं मैंने पढ़ी, टीकाएं पढ़ी, तो एक उसमें ओशो की, रजनीश की, जपजी साहब के एक ओंकार, वो मैंने पुस्तक पढ़ी। 100 पेज पढ़ने के बाद मैंने पाया कि रजनीश तो अपनी बात कह रहा है, गुरु नानक देव जी ने जो कहा है वो तो इसमें है ही नहीं है, क्योंकि गुरु नानक देव जी के दिमाग में पूरा समाज था, पूरा इतिहास था, पूरा संस्कृति थी, और उन्होंने वो युग दृष्टा ही नहीं थे, युग निर्माता थे। उन्होंने नए युग का निर्माण किया। उनकी दृष्टि में तो पूरा इतिहास था, जबकि रजनीश की दृष्टि में इतिहास, समाज, संस्कृति मतलब ही नहीं है। वो बिल्कुल व्यक्तिवादी नजरिए से बात कर रहा है, शून्यवाद की है, जो भी अस्तित्व। तो मैंने उनको उसकी पुस्तक को फेंक दिया। आप जो कह रहे हैं कि बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, मैं ये कहता हूं कि बहुत ज्यादा सामग्री उनकी व्याख्या गलत करती है या आधी अधूरी करती है। बहुत सारे लेखकों ने गुरु नानक देव जी के जीवन को पढ़ा ही नहीं है। अब एक चीज मैंने पाई कि गुरु नानक देव जी की जो वाणी है, उन्होंने एक पोथी के रूप में द्वितीय गुरु, दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी को सौंपी, और वही 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में उसको शामिल किया, संपादित किया, संकलित किया। अब गुरु ग्रंथ ये इंटैक्ट प्रमाणित हमारे पास वाणी है। जो गुरु नानक देव जी के बारे में कहा जाता है, जो उनकी व्याख्या है, उनकी इतिहासकारी है, वो उनकी जन्म साखियों पर आधारित है। जन्म साखियां, किंवदंतियां जिसको कहते हैं हम, मतलब जनश्रुतियां, लोगों की कहानियां हैं, और उनके जो है वो जन्म साखियां गुरु नानक देव जी के जाने के बाद 100 साल बाद लिखी गई। वो गद्य रचनाएं, एक उनमें इतनी मिलावट है कि आप सारी इतिहासकारी, सारी व्याख्या जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया में मिलती है या वो मिलती है, वो जन्म साखियों पर आधारित है। तो मेरे को डॉक्टर हरवंश सिंह जो सिख विद्वान हैं, उनकी एक रचना मिली मुझे, बहुत महान। उन्होंने उनकी वाणी के आधार पर जन्म साखियों को मिलाकर देखा, जो जन्म साखियां उस वाणी से मेल खाती हैं, उनके उदाहरण दे देकर उनकी गुरु नानक देव जी के जीवन की, विचारधारा की व्याख्या की। डॉक्टर हरवंश सिंह की गुरु नानक देव के सिख धर्म की उत्पत्ति, एक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की किताब है। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी, उन्होंने डीलिट का 1975 में थीसिस लिखा हुआ है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के समुची व्याख्या की हुई है। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी, डॉक्टर तारण सिंह के, मैं ये आपने विश्व भर के जो श्रोता हैं उनसे निवेदन करूंगा, आपने गुरु नानक देव जी को अगर उनकी वाणी की व्याख्या देखनी है तो मेरी पुस्तकें, तो मैं तो देखो छोटा सा व्यक्ति हूं, मैं बहुत बड़ा दावा नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर तारण सिंह जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में नानक वाणी जो है, नानक वाणी प्रकाश, उनके 2 वॉल्यूम हैं, वो हिंदी में भी उपलब्ध है और पंजाबी में भी उपलब्ध है। वो इतनी महान व्याख्या है कि उसमें आपको कहीं भी कोई कांड गलती नहीं मिलेगी। आपको बिल्कुल सही संदर्भों में सही व्याख्या, एक एक लफ्ज की, एक एक शब्द की उसमें व्याख्या है। बहुत खूबसूरत व्याख्या, बहुत ही सटीक, सार्थक। डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी कहा कि जो भी पुस्तकें, मान लीजिए रजनीश की बात की आपने, या और आपने कहा कि जो सोशल मीडिया में अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं गुरु नानक जी के नाम से अपनी विचारधारा को, अपने विचारों को बीच में शामिल किया गया। तो ये बात तो आपकी पुस्तकों पर भी साबित हो सकती है कि आपने 4 पुस्तकें लिखी हैं। क्योंकि जब लेखक कुछ लिखता है तो कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा, उसके व्यक्तिगत विचार भी उसमें शामिल हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी शामिल हो जाते हैं। तो क्या इन 4 पुस्तकों में केवल और केवल गुरु नानक जी की विचारों और उनकी वाणियों का, उनकी शिक्षाओं का प्रचार किया गया है, या आपकी अपनी विचारधारा और उनके विचार भी शामिल हुए हैं? देखो, मैं ना अध्यात्म का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन इन 3 वर्षों में जपजी साहब को खास तौर पे आशादीवार, ये पुस्तक है जी, आशादीवार, ये भी नित्यनेम की वाणी है और महान वाणी है गुरु नानक देव जी की। जो मैंने इसमें
जो अकादमिक ईमानदारी और जो मैं जो चाहता हूँ कि हर एक लेखक में वो होनी चाहिए, उस तली हुई रस्सी पे मैंने चल के दिखाया इन पुस्तकों। ये मैं दावा कर सकता, मेरा तर्क है। देखो, दावा तो नहीं है, दावा कोशिश पूरी रहती है। मैं अपना दिस इज माई, मैंने अपनी भरपूर कोशिश, जपजी साहब के बारे में मैं ये कोशिश सभी से निवेदन करूंगा, पूरी दुनिया के गुरु नानक देव जी के अनुयायियों से, कि ये पुस्तकें पढ़ें। आपको एक भी चीज बिना रेफरेंस के, विद्वानों की रेफरेंस संदर्भ देकर मैंने साबित किया है। जैसे गगन में थाल उनकी आरती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गुरु नानक देव जी के आगे नतमस्तक होते हुए कहा था कि बलराज साहनी से कि गुरु नानक देव जी, उन्होंने कहा कि भी आपने राष्ट्रगान लिखा है गुरुदेव, तो आप एक विश्वगान लिखिए। तो उन्होंने विश्वगान जब उन्होंने कहा, वो कहते ये तो 500 वर्ष पहले लिखा जा चुका है, गुरु नानक देव जी ने लिखा है। और उसकी जो उन्होंने उसको गगन में था, उसका बंगला में अनुवाद किया और उसको गा के सुनाया उन्होंने बलराज साहनी को। तब ये पता लगा कि गुरु नानक देव जी ने अच्छा ये लिखा हुआ है, और रविंद्रनाथ टैगोर उसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया को मैं ये बताना चाहता हूं कि गुरु नानक देव जी से बड़ा कवि हमारे पूरे सब कंटिनेंट, हिंद महाद्वीप जो है, पूरे सब कंटिनेंट जिसको कहते हैं, उनकी उदासियों का स्फीयर जो है, क्षेत्र भी जो है, वो ईरान, इराक, उधर बगदाद से लेकर श्रीलंका तक है, इधर कामरूप असम तक से लेकर ये सारा क्षेत्र है जो पश्चिमी भारत है। तो पूरे के पूरे भारत, जिसे नेपाल, भूटान, यानी मानसरोवर, जिसमें 25 साल वो जहां पर उदासियां गए गुरु नानक देव जी, इस सारे क्षेत्र में गुरु नानक से बड़ा कवि के रूप में हम वंचित थे। हिंदी वालों को उनकी कविताई की खूबसूरती का एहसास करवाने के लिए मैंने ये काम किया है। मैंने अपनी ओर से तो कुछ कहा ही नहीं है। मैंने तो ये खोजने, मेरा टारगेट ही ये था राजेश जी, कि मैं जो उन्होंने कहा है उससे कहीं मैं इधर उधर ना हो जाऊं। गुरु नानक देव जी ने जो फरमाया है, उनकी महान विचारधारा से मैं अपनी कोई मेरे से ये गुस्ताखी ना हो जाए। जाने अनजाने में हो गई हो कह नहीं सकता, लेकिन मैं इस तनी हुई रस्सी पे चला हूं, निष्पक्षता के साथ, संदर्भों के साथ उनकी व्याख्या करने की, जो उनकी विचारधारा, उनकी वाणी। डॉक्टर साहब, इन पुस्तकों को, जो 4 पुस्तकें आज आपके द्वारा लिखी गई का अनावरण हुआ है, पाठक वर्ग तक कैसे सुगमता से पहुंच सकती है, इसके बारे में बताएंगे कि प्रकाशक के बारे में अगर कोई भी पाठक जो जिज्ञासु है इस पुस्तक को पढ़ने का, गुरु नानक जी के बारे में हिंदी भाषा में पढ़ने का, वो इन पुस्तकों को कहाँ से उपलब्ध हो सकती हैं, उसके बारे में? ये पुस्तकें देखो, ये अनुज्ञा प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशन है। अनुज्ञा बुक्स के नाम से आप टाइप करोगे तो आपको इसके एड्रेस और सब मिल जाएगा। अमेजोन पर ये पुस्तकें उपलब्ध हो चुकी हैं, जा चुकी हैं। और इन पुस्तकों की जो भूमिका है, इनकी वेटिंग है, यानी इनका निरीक्षण परीक्षण है, वो गुरबाणी के जो पंजाबी के विद्वान हैं, साहित्य के विद्वान हैं, उनके द्वारा किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज, देखो इंसान के रूप में मानवीय गलती तो हो सकती है कि टाइपिंग पे कोई गलती हो सके, लेकिन गुरु साहब की वाणी को, क्योंकि ये वाणी हमारी बहुत महान परंपरा है, हमारे लोगों के हृदय में बसी हुई है। जन जन, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, हर भाषा भाषी, हमने नेपाल वालों से बात की, श्रीलंका वालों से बात की, हर वर्ग, हर लोग जो है, जो इनको बिल्कुल भाषा जानते भी नहीं है, पूरी वाणी को पढ़ा भी नहीं है, लेकिन गुरु नानक देव जी के संदेश को वो आज भी प्रेरित करता है। तो ये सहज उपलब्ध हो जाएंगी पुस्तकें अनुज्ञा बुक्स। प्रकाशन की कीमत कितनी रखी गई? 4 का सेट इकट्ठा लेना तो कीमत कितनी है? कोई एक पुस्तक, किसी को कोई और पुस्तक पसंद आती है? देखिए, मेरे पास इसकी जो मैंने पेपर बैच में लिए हैं जी, मैं ये बात कहता हूं कि भी ये चारों किताबें जो हैं, ये 3 किताबें मेरे पास हैं। दूसरी जो किताब है ये नानक वाणी, ये विद्वानों का, इसमें 5 तो विभागाध्यक्ष हैं और बड़े विद्वानों के 13 लेख हैं गुरु नानक वाणी के बाद।
इस पुस्तक को तो मैं ये तो मेरे पास, क्योंकि ये हमारे कॉलेज डीएवी कॉलेज पुंडरी के सौजन्य से प्रकाशित हुई है। बाकी 3 पुस्तकें पेपर बैग में मुझसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जिसके पास पैसे ना हो वो मुफ्त ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कम हो कम पे ले सकता है। और ये 300-400 रुपए में ये तीनों पुस्तकें जो हैं, मतलब 300-400 रुपए में, मैं मेरे लिए कोई व्यवसाय नहीं है। मैंने कोई हम ये मान सकते हैं कि भविष्य में जो बच्चे या वर्तमान में जो भी स्टूडेंट एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, जिनका विषय संत साहित्य से, गुरु नानक देव जी से, भक्ति साहित्य से जुड़ा, उनके लिए बड़ी लाभदायक साबित हो। बिल्कुल। मैं ये बात कह रहा हूँ कि भी गुरु नानक देव जी पर, संत साहित्य पर, भक्ति साहित्य पर, भारत की इतिहास पर, जो भी भारत के इतिहास को, मैंने इतिहासकारों से ये इसको पुस्तक को पढ़ाया जी। बाबर वाणी जो है, और गुरु नानक देव जी की तो जो स्त्री महिलाओं की मुक्ति के लिए है, जो गुरु नानक देव जी ने अच्छे कर्मों का संदेश दिया है, गुरु नानक देव जी ने जो जाति प्रथा का खंडन किया, कीर्त करो, नाम जपो, बंड छको, है जी, लंगर, गुरु का लंगर की प्रथा जो है, गुरु नानक संगत पंगत की प्रथा, गुरु नानक देव जी ने जो मॉडल दिया है, अगर सच में हमारा भारत के इसको अपना ले जी, तो ये जो है, इससे बड़ी क्रांति मतलब कहीं दुनिया में नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपकी पुस्तकों से हटकर एक प्रश्न आपसे करने जा रहा हूँ कि आज के दौर में कोई भी विद्यार्थी है, चाहे कक्षा फर्स्ट पहली क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक का कोई विद्यार्थी है, क्योंकि आप भी मानते हैं कि कंपटीशन का जमाना है जी, बच्चों पर अपनी पढ़ाई का इतना दबाव है, तनाव है, स्कूल से आने के बाद फिर ट्यूशन से फिर होमवर्क, फिर सुबह जल्दी उठना, फिर ये वही डेली की रूटीन है। तो ऐसे में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को, देश के भावी कर्णधारों को किस प्रकार ऐसी पुस्तकों से जोड़ा जाए ताकि वो अपने देश की पुरातन संस्कृति से, सभ्यता से, संस्कारों से, संतों के विचारधाराओं से रूबरू हो सके, उनसे जुड़ सके? बहुत अच्छा, क्या प्रयास करने चाहिए? मैं ये बहुत अच्छा, आपका ये बहुत ही सदाशकता, बहुत ही विचार भरपूर ये आपका प्रश्न है। मैं ये कह रहा हूँ कि भी अब जैसे मैंने ये काम इसलिए किया है कि हमारे विद्यार्थी वो किसी भी आयु वर्ग के हैं, ये देखो, मैंने तो किताब में लिख दी है, मैंने इनको कोई इनमें से कोई लाभ नहीं कमाना है। तो मेरे को अगर कोई किसी को स्कूल के बच्चे हैं, कोई वो पढ़ना चाहते हैं, मुफ्त ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। और वैसे भी कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है इनकी। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के जितने कॉलेज हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने स्कूल हैं, सबको ये पुस्तक ये खरीद के बच्चों को पढ़ानी चाहिए। तो लोग, स्कूल तो खरीद ही सकता है ना जी, 500-400, 200-400 रुपए की किताबें लेकर अगर स्कूल अपने बच्चों को ये कहे और उसमें प्रतियोगिताएं रखे, उन पे प्रश्न, मैं ये समझता हूं कि भी इस किताब को पढ़ने, गुरु नानक देव जी व्यक्तित्व और विचारधारा, गुरु नानक देव जी पर संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है। तो ये हमारे जो हमारे स्कूल कॉलेज के जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, कुलपति हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो हमारे विद्यार्थियों को ये पढ़ाएं। अब मैंने डॉक्टर साहब जब एक सेमिनार किया तो मैंने कोशिश की कि मैं जीवनी गुरु नानक देव जी की, उस सेमिनार में 300-400 लोग आए थे, तो मैं सबको बांटा। मेरे को जी, मैंने गुरु नानक SCPC से संपर्क किया, मैंने गुरु आनंदपुर साहब में संपर्क किया, मुझे बुकलेट जो दी गई उनमें वो छिटपुट जन्मनाथ साखियों के प्रसंग थे या छोटे मोटी उनकी व्याख्या थी। तो संपूर्ण उनका इतना बड़ा महान व्यक्तित्व है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं उनका विवरण। आप तो हिंदी साहित्य के विद्वान हैं, तो आपको तो पता है कि भी आप जब पढ़ते हैं हम कि निर्गुण ज्ञान मार्ग की संत धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं जी? कबीर है, नानक है, रैदास हैं जी, और 1-2 के नाम और गिना दी। उसके बाद गुरु नानक पर हिंदी साहित्य की इतिहासकारी में क्या मिलता है जी? माफ करना, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहासकारी में मतलब आपको गुरु नानक की कितनी कविता की व्याख्या मिलती है? सभी लोग ये मान बैठे हैं कि गुरु नानक देव जी पंजाबी के कवि हैं। अरे भाई, आपको इसका मतलब भारत की विरासत का नहीं पता, भारत की भाषाओं की विरासत का नहीं पता। गुरु नानक देव जी जितने पंजाबी के कवि हैं, उससे बढ़कर हिंदी के कवि हैं। हिंदी और पंजाबी का पूरा पृष्ठभूमि एक है, एक ही तरह से इन भाषाओं का इकट्ठा निर्माण हुआ है। इनकी रूपरेखा, इनकी चरित्र, इनका मुहावरा, इनकी शब्दावली,
इनकी संस्कृति भाषाओं की एक है। उर्दू है, पंजाबी है, हरियाणवी है। हिंदी तो है ही, हमारी जो बोलियां हैं, ब्रज है, अवधी है, हरियाणवी, राजस्थानी है, पंजाबी है, इनसे मिलकर बनी है हिंदी। तो आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य भाषा का निर्माण होता है, जो आज की भाषा है हमारी शिक्षा की, साहित्य की। नहीं तो हमारी हिंदी भाषा तो इन बोली, और गुरु नानक देव जी और ये संत जो है, ये हमारी महान विरासत है हिंदी की। अरे आप विद्वान, मेरे को कई कहते हैं कि जी गुरु नानक देव जी पर आप लिख रहे हैं, कोई विवाद ना हो जाए। मैंने कहा विवाद? गुरु नानक देव जी की अकीदत करनी, उनकी कविताओं की व्याख्या करनी तो एक पूजा है, पद्धति है, ये तो महान कार्य है, इसमें विवाद क्या होगा। मैं अब दावे के साथ कहता हूं कि इसको जो भी पढ़ेगा वो ये कहेगा कि मुझे पहली बार आनंद आया गुरु नानक देव जी को जीवन को जानने का, मुझे पहली बार अवसर मिला उनकी वाणी को समझने का। मुझे मैं ये तो बात कह सकता हूँ कि पंजाबी में तो देखो बड़ा क्षेत्र है, गुरु नानक देव जी पर बहुत काम हुआ है, बड़े विद्वान लोग हैं, क्योंकि भाषा का एक कल्चर भी होता है ना। मैं इस बात के लिए, मैं एक बात और डॉक्टर साहब कहना चाहता हूँ कि मैं पंजाबी मेरी मातृभाषा है, पंजाबी मेरे घर में पंजाबी का सूत्र है। मेरे पिताजी पंजाबी के शिरोमणि, यानी पंजाब साहित्य रत्न, सबसे बड़ा पुरस्कार उनको 20 लाख रुपए का मिला। तो मेरे पास तो पंजाबी, मैं पंजाबी को जानता हूं और हिंदी में 30 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो दोनों चीजें मिलाकर मैं ये किसी के पास होती है, दोनों योग्यताएं। ये मेरा तर्क है, दावा नहीं है। देखो मैं अपना गर्व कर सकता हूँ, प्राउड कर सकता हूँ कि मेरे को आता है, लेकिन मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं हूँ। लेकिन गुरु नानक देव जी आशा दीवार, अब जपजी साहब को पढ़ना है, अब रोज पढ़ते हैं। मैं ये 100 रुपए की किताब भी नहीं होगी, अगर 100 रुपए भी नहीं है किसी के पास तो मैं मेरे से ले जाऊंगा, मैं मुफ्त देने के लिए तैयार हूं, ठीक है जी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि मैंने ईमानदारी से ये काम किया है और मैं बहुत संतुष्ट हूं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भी ये मेरे जीवन की बहुत महान, मैंने ये मतलब ये है कि भी मैंने उपलब्धि है कि भी मैं गुरु नानक देव जी को जान सका, उनके सामने खड़ा हो सका। जानना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उनकी फिलॉसफी बहुत ऊंची है, उनकी कविताएं, जो पोइट्री की हम बात करते हैं, हम अंग्रेजी साहित्य पोइट्री की बात करते हैं, हम उर्दू पोइट्री की बात करते हैं, आप गुरु नानक की पोइट्री को पढ़िए, क्या गजब की पोइट्री है। कविता की जो ऊंचाई है वो गुरु नानक देव जी की जो रचना है उसको पढ़ते हुए आपको आनंद आएगा। साहित्य के अध्येताओं को, गुरु नानक जी के अनुयायियों को इन सभी पुस्तकों में सब कुछ मिलेगा जी। इतिहास भी, साहित्य भी, और गुरु नानक देव जी और मध्यकाल भी, सब संस्कृति, अध्यात्म, धर्म, सबकी व्याख्या आपको मिलेगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु रविदास, कबीर और जितने भी संत हैं, वो नाम निरंजन जो निर्गुण धारा है उसके मेरा बहुत जोर लगा इस पे। उसके लिए नाम जपजी साहब को व्याख्या करते हुए आप पढ़ेंगे, डॉक्टर साहब मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप पढ़ेंगे जरूर। हाँ, तो आपको पता लगेगा कि नाम निरंजन क्या होता है। नाम निरंजन के बिना आप गुरु नानक को पढ़ ही नहीं सकते। अब उसके बारे में स्वतंत्र लेख है मेरे, स्त्री के बारे में उन्होंने क्या कहा है, अच्छे कर्मों के बारे में क्या संदेश दिया, एक पूरा का पूरा स्वतंत्र बड़ा लेख इसमें मैंने लिखा है कि कौन कौन से अच्छे कर्म हैं जो इंसान को करने चाहिए। एक बात गुरु नानक देव जी पे, अंतिम बात कहता हूं, गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी का आधार है कि अच्छा समाज होगा तब अच्छा धर्म होगा। इसीलिए उन्होंने धर्म सुधार के साथ साथ समाज सुधार का मॉडल प्रस्तुत किया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, आज भी हमारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह ये दीप्यमान है। हमें इस प्रकाश को अपने अंदर समा लेना चाहिए और जन जन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो मॉडल है, समाज सुधार और धर्म सुधार दोनों इकट्ठे चलते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रविंदर गासू जी। हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में जहां असंख्य लोगों को एक दर्द मिला, शारीरिक हानि हुई, असंख्य लोग असम में मृत्यु का शिकार भी हुए, ऐसे में असंख्य लोगों ने अपनी क्रिएटिवनेस का परिचय देते हुए लोगों को पॉजिटिव भी कुछ दिया। तो ऐसे में डॉक्टर रविंदर गासू जी ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को
जो कि आज तक गुरु नानक देव जी की रचनाओं को, उनकी शिक्षाओं को, उनकी प्रेरणाओं को हिंदी भाषा में पढ़ने से वंचित था, डॉक्टर रविंदर गासो जी ने एक नई अपनी खोज हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए दी है। हम आशा करते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में जो भी लोग, जो भी पाठक, जो भी रिसर्च स्कॉलर, शोधार्थी गुरु नानक देव जी की वाणी को, उनकी प्रेरणाओं को, उनसे उन पर आधारित लेखों को, फीचर को हिंदी भाषा में अब तक पढ़ने से महरूम थे, ये पुस्तकें उनके लिए मील का पत्थर साबित होंगी। धन्यवाद। धन्यवाद।